अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जे इन्फो। दोस्तों, आज मैं आपको जापान के ऐसे किडनैपर की स्टोरी सुनाऊंगा जिसने जापान की पुलिस को मीडिया के अंदर आके चैलेंज किया और जिसने दो कैंडीज़ बेचने वाली बड़ी कंपनीज़ को भी चैलेंज किया कि उनकी टॉफ़ीज़ के अंदर जहर मिला हुआ है। और इसके अलावा इस इंसान की वजह से एक पुलिस वाला भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये बात है 18 मार्च 1984 की रात को। जापान की ग्लाइको कंपनी के मालिक को रात में उसके घर जाकर उसको किडनैप कर लिया जाता है। ग्लाइको कंपनी बच्चों की कैंडीज़ बनाती थी। इसकी बीवी ने इस किडनैपर को बोला कि जितने चाहे मर्जी पैसे ले लो, लेकिन मेरे हस्बैंड को किडनैप ना करो। लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी, क्योंकि वो तो कुछ और ही करना चाहते थे। जब किडनैपर उसको किडनैप करने आए तो वो बच्चों के साथ बाथ टब में नहा रहा था। और ये केस जापान की मिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केस बन गया था। और इस केस को द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से जाना जाता है। इस केस को 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक पुलिस ना तो इसको समझ सकी है और ना ही इसको हल कर पाई है। किडनैप करने के बाद उन्होंने 1 बिलियन येन और 100 किलो सोने की डिमांड की थी। किडनैपर ने इनको 2 दिन का टाइम दिया, लेकिन अगले ही दिन इज़ाकी गली को पता नहीं कैसे भागकर अपने घर आ जाता है और पुलिस को सारा वाक़या सुनाता है। अगले ही दिन इज़ाकी की बहादुरी की वजह से ये सारा वाक़या न्यूज़पेपर में शाया हो जाता है। इस तरह सब समझते हैं कि ये केस सॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ से इस केस में एक नया और ख़तरनाक मोड़ आ गया था। इस वाक़या के 15 दिन बाद 8 अप्रैल को जापान के पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ कि तुम लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते, इसलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। मैं ना ही इज़ाकी का दोस्त हूँ, ना कंपनी का मुलाजिम, ना घर का मुलाजिम, ना ही फार्म हाउस में काम करता हूँ। इसके अलावा इसने यह भी बताया कि इसने किस रंग की गाड़ी से इसको किडनैप किया था और किडनैप से पहले जहाँ से खाना खाने का सामान ख़रीदा और वो कौन सी शॉप है। अगर फिर भी पकड़ ना सके तो तुम लोग टैक्स चोर हो। और इस हद के आखिर में किडनैपर ने अपना नाम भी लिखा था, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। दोस्तों, अगले ही दिन इस खुले चैलेंज की न्यूज़पेपर में खबर आ गई थी, जिसकी वजह से जापान पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट गई थी। जापान की एक और मशहूर मोरंगा नामी कैंडी कंपनी को एक ख़त मिला जिसमें लिखा था कि इसकी कैंडीज़ में जहर मिलाकर हर स्टोर पर रखवा दिया गया है और जो भी इस कैंडी को खाएगा वो मर जाएगा। यही खबर 1 नवंबर को ग्लाइको कंपनी के मालिक को भी मिलती है। इस तरह इन दोनों कंपनियों ने मार्केट से अपना सारा माल उठा लिया, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस होने लगा। जब इन कैंडीज़ को लेबॉर्ट्री में चेक करवाया गया तो पता चला वाकई में ही इन कैंडीज़ में जहर है। इस तरह लोगों ने इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को ख़रीदना छोड़ दिया। अगस्त 1985 में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को पकड़ा गया, लेकिन पुलिस को कुछ ना पता चला। और जो पुलिस वाला इस केस को सॉल्व कर रहा था, उसने नाकामी की वजह से ख़ुदकुशी कर ली थी। इस खुदकुशी का जब उस किडनैपर को पता चला तो उसने लेटर लिखा कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मुझे पुलिस वाले के मरने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और इसने ये भी बोला कि अगर इसके नाम पर कोई भी क्राइम करता है तो ये पर्सन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनता। लेकिन आज 40 साल तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये शख्स कौन था। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल जे इन्फो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।